साबका एमएलए राजौरी व साबका बार एसोसिएशन राजौरी के सदर कमर हुसैन ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की इंतजामिया व जम्मू कश्मीर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के निज़ाम को ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया गया है और इस अहम सेहत अदारे की तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। बीते कल बडहाल की रहने वाली 35 साला खातून की मौत के वाक़े पर एक जुडिशल इंक्वायरी की मांग करते हुए साबका एमएलए राजौरी कमर हुसैन ने कहा कि मौजूदा वक्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर मरीजों को दी जा रही सेहत सहूलियात किसी भी लिहाज से तसल्ली बख्श नहीं है और इस अस्पताल में हर एक निज़ाम सवालों के घेरे में है। उनका मजीद ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर हुकूमत पिछले 2.5 सालों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक रेगुलर प्रिंसिपल भी नहीं दे पाई है, जो साफ बताता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर हुकूमत व मुतलका सरकारी इंतजामिया इस अहम सेहत अदारे की तरफ तवज्जो नहीं फरमा रही। बडहाल ख्वास में एक वाक़या हुआ, एपिडेमिक फैलने से मौतें हो गई और उस समय गवर्नमेंट ने उसको बड़ा सीरियस लिया और एक फैमिली पूरी ख़त्म हो गई। उसी फैमिली की एक लेडी जो थी जिसके 2 बच्चे मार गए थे, वो उन सब की अटेंडेंट थी। अब उस वक्त इस पूरे एपिसोड का कोई नोटिस ऑफिसर मुकर्रर हुआ था। अब उनको देखना चाहिए था कि इस पूरी फैमिली, इस महल्ले, इस इलाके को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था, उनकी प्रॉपर देखभाल करनी थी। हुआ ये कि प्रॉपर देखभाल करने या उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बजाय वो कल लेडी को मेरे ख्याल हॉस्पिटलाइज करना पड़ा राजौरी में और वहाँ ही कल वो दम तोड़ बैठी। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना और इंतजामिया से कहना और खास करके सरकार जम्मू कश्मीर जो बनी है कि भाई साहब, आप तो जब मैडम सकीना इत्तू को ये पोर्टफोलियो दिया गया तो उस वक्त तो यहाँ राजौरी में कोई हलचल मची थी हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद वो जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। हमारा ये कहना है कि तो सबसे बड़ी बदकिस्मती तो इस वाक़े की ये है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे प्रिंसिपल कोई नहीं है। 2 साल से प्रिंसिपल यहाँ पे कोई नहीं है। जम्मू वाले प्रिंसिपल साहब को दिया हुआ चार्ज, वो आते हैं यहाँ जो बिल तैयार होते हैं बिलों पे साइन करके चले जाते हैं। इतना काम है उनका। नीचे क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर किस टाइम बैठते हैं, इस वाक्य को कोई नहीं देख रहा। और कल वो जो लेडी मरी है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए थी, एक इंसानियत का मसला है। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात मत कीजिए या उसको पर्टिकुलर सेक्शन का एक फर्ज लेके आप अगर उससे फैसला करना चाहते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। यहाँ पे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना था और ये ऑब्जर्व करना था इस टीम ने। यहाँ पे जो मेडिकल टीम है, इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं कि भाई कारण क्या हुआ, वहाँ लोग इतनी कैसे डेथ्स हो गई। उसके बजाय वो खुद भी जो थी वो अपनी जान गवा बैठी और किस हालत में सिसक के वहाँ पे हॉस्पिटल में मारी। उसको किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी, उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। अगर वो शहर की लेडी होती या किसी यहाँ के सेक्शन ऑफ सोसाइटी की होती तो जरूर उसका ट्रीटमेंट होता और उस बात को दूर कर लिया जाता। मेरा वहाँ के इलेक्टेड लोगों से भी है, वहाँ की लीडरशिप से भी है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपके लोगों के साथ। हमारे एक एज ए इंसानियत के तौर पर हम सारे साथी इकट्ठे हुए। मेरे पास बाहर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे पास लर्नर एडवोकेट्स हैं, यंग सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, हमारे हाजी साहिबान हैं कि भाई हम इस वाक़या की तहकीकात करवाना चाहते हैं जुडिशल प्रोब से। एक जुडिशल ऑफिसर के जरिए इसकी प्रोब किया जाए, जिससे राजौरी इसमें ऑर्डर करें और ये पता चलना चाहिए कि कल वो जो लेडी थी जो एपिसोड में कल एक लेडी उस खानदान की बच्ची थी, वो भी कल जान गवा बैठी यहाँ अपनी। इसका वाक़या क्या है और साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरफ जा रही है राजौरी मेडिकल कॉलेज की, इससे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मच बेटर थी, देखभाल थी, ट्रीटमेंट होता था। अब तो सारा कमर्शलाइज हो चुका है। मेरा यही आपसे कहना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये एक हमारी डिमांड है और हमारी जो एक परेशानी है, इसमें आप जरूर रंग भरेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे। शुक्रिया।